ओम तत्सत। कल हमने 25वें श्लोक तक उसका वर्णन किया। आज हम 26 और 27 और 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जैसे ही कहा था कि भाई मेरे रथ को वहां ले जाके खड़ा करें, तो अभी यही वर्णन चल रहा है। यही वर्णन चल रहा है कि कौन कौन से लोग कौन कौन से सामने खड़े हुए हैं। तो मोह उत्पन्न करने के बाद उसके बाद पृथ्वीनंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदय, इन सभी लोगों को देखा। देखिए क्या होता है कि मोह किसके प्रति होता है। देखिए दो प्रकार की हमारी भावना रहती है। ये मेरे अपने हैं और ये मेरे नहीं है। संसार में दो ही बात है। जब आप में ये बात आती है कि ये मेरे हैं, वहां आप में उनके प्रति प्रियता बढ़ती है, कामना बढ़ती है, मोह बढ़ता है। और ये मेरे नहीं है, यहीं से जो है द्वेष शुरू होता है। यह दो लोगों की सोच में, दोनों में अंतर था। दुर्योधन धृतराष्ट्र था, उसने तो अपने तरफ से कहा था कि ये मेरे और ये मेरे नहीं। उस मोह के कारण, उस प्रियता के कारण। यहां अर्जुन ने भी ऐसा ही किया है। अर्जुन ने बोला तो सबको स्वजन है, यहां बोला तो सबको स्वजन है, लेकिन कायरता कहां से आई? कायरता उसके मोह के कारण ही आई। जो उसके प्रति जो मोह था, क्या मोह था कि इनको अगर हम मान लो नहीं करेंगे, इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, तो जो मोह था, मैन जो अज्ञान का कारण है, यहां भी दोनों की स्थितियां अलग अलग है, लेकिन मूल दुख का जो कारण दोनों का है वो एक ही है, क्योंकि दोनों में मोह पैदा है। उसमें तो मोह पैदा है अपने परिवार को, अपने लोगों को लेकर के, और दुर्योधन को, अर्जुन को जो मोह पैदा हो रहा है वो हो रहा है स्वजन, सबको जोड़ करके, लेकिन वो दोनों को अज्ञान ही रहा है। इसलिए गीता किस लिए प्रकट होनी है? हम लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए। सनातन धर्म का देखिए कितना बढ़िया बेस है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो किसी को पराया नहीं मानता। जब किसी को आप पराया नहीं मानेंगे तो आपके पास अज्ञान भी नहीं आएगा। अज्ञान जब भी आएगा जब आपके जीवन में आपको ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं है, यहीं से अज्ञान होगा। और यही मूल दुखों का कारण है। सारे संसार में दुख का क्या कारण है? एक ही कारण है कि ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं। सनातन क्या कहता है? सब कुछ मेरा है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? सब कुछ मेरा है। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके जीवन में दुख क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर वो सनातन धर्म को वास्तव में मानने वाले हो तो उनके लिए सब कुछ उन्हीं का है। और जिसकी सोच इतनी बढ़िया है, गीता आपको यही सिखाएगी जीवन में कि आपकी सोच जब इतनी बड़ी होगी तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख शेष रहेगा ही नहीं। क्योंकि सनातन धर्म, गीता जो है उसका एक बेस है। क्योंकि गीता में आप देखेंगे तो सारे वेदांत भी हैं, सारे उपनिषद भी हैं और सारे पुराणों का वो भी निचोड़ है। तो गीता अपने आप में हमारे पूरे सनातन धर्म के इतिहास को, साहित्य को, आगम को, जितने भी चीजें उसके अंदर ज्ञान की है, गीता ही मात्र एक ऐसा साधन है जिसको हम जीवन में उतार करके पूर्ण रूपे सुख के साथ सफलता को जीवन में दे सकते हैं। ये हमने आज एक पहले पे किया, बाकी कल हम 2-3 पे करेंगे। आज तो टाइम कम है, इतना ही बात। ओम तत्सत।